हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। एग्जाम अड्डा ऑनलाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? हम लोग हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोज़ को पढ़ा। काफ़ी सारी मेरी वीडियोज़ है एग्जाम अड्डा ऑनलाइन पे, और आज हम लोग की लगभग प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो चुका है। आज लास्ट क्लास है, ठीक है। तो बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत तरीक़ों से हम लोग ने हर टॉपिक को पढ़ा, ठीक है। यदि कोई बिगनर है तो हमारे चैनल पर अगर वो आकर अगर कोई भी टॉपिक अगर मार कर पढ़े, सर्च करके पढ़े, तो शुरुआत से एकदम हूबहू जिससे सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीक़ा से उसको पढ़ सकते हैं। यदि जो तैयारी में है या उसको मतलब कॉन्फिडेंस है, वो भी वीडियो देख सकता है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन मेंस का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, इस पर लेटेस्ट सवाल मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉलीपॉप सवाल मिलेंगे, मिश्रण, हर टाइप के सवालों का मिश्रण यहाँ पर मिलेगा, आप देख सकते हैं। चलिए सीधे सवालों पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन सबसे एक बात, इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो अपडेट हो रही है, डला रही है वीडियो चैनल पे, लेकिन फिर भी उतना लाइक नहीं मिल पा रहा है, उतना शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं। कृपया आप लोग देखें तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। चलिए आइए सीधे सवालों पर बिना किसी देरी के, क्योंकि हम लोग का अंदाज है हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सीधे आइए सवालों पर। सवाल क्या बोल रहा है और हूबहू समझिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया एक बार कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर, यहाँ पर हमें नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी बढ़ रहे आगे, या समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सुधार करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आइए सवालों पर। एक खिलौनों का अंकित मूल्य 60 रुपया है। अंकित मूल्य पता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ बनाया, किसी चीज़ का आपने निर्माण किया, 100 रुपया खर्च आया, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं हमारे मन का है, क्योंकि हम भी चीज़ों का निर्माण किए हैं, हम उसका मतलब प्रोड्यूस किए हैं उसको, तो हम अपने मन से करेंगे, हम उस पर एक स्टिकर चिपका देंगे कि हम 120 रुपया इसका मतलब दाम है, मतलब मार्केट में 120 रुपया में सेल होगा। वही है मार्केट प्राइस, आप बोल सकते हैं मार्केटेड प्राइस, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, आप जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। तो अंकित मूल्य वही है कि एक स्टिकर होता है, यानी एक अपने मन से जो वस्तु का निर्माण करता होता है उस पर वो अपने मन से एक उसका दाम लगा देता है, ठीक है। तो खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपया है। अंकित मूल्य है मतलब उस 60 रुपया है, दुकानदार उस पर छूट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, उसके मन का है, ठीक है। तो अंकित मूल्य 60 रुपया है, कुछ छूट देकर उसे 45 रुपया में बेचा गया। मतलब आप ये बताइए कि एमपी यानी अंकित मूल्य 60 रुपया है और कुछ छूट देकर यानी एसपी बेचा कितना में, 45 रुपया में। 60 रुपया अंकित मूल्य है, 45 में बेचा, कुछ छूट दिया, जाहिर सी बात है कि 15 छूट दिया। समझ में आ रहा है, 45 5 50 10 60, 15 का छूट दिया। तो पूछ रहा है कि छूट की दर क्या है, रेट यानी परसेंटेज में छूट कितनी है। छूट कितनी है, 15। परसेंटेज में पूछ रहा है किस पर छूट है, जिस पर है अंकित मूल्य पर, 15 बटा में 60। दर पूछ रहा है, छूट की दर यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बच्चा बता सकता है कि 15 चौके 60, 4 25 100, यानी कि 25% की छूट है, और यही सवाल का आंसर भी है, ठीक है। तो ऐसे ही एकदम बेहतरीन तरीके से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी यदि आप लोगों को अगर डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। नगद भुगतान यानी डायरेक्ट और उसको मतलब भुगतान कर रहा है, तो उस पर भी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। तदनुसार उसे 17% का लाभ होता है। एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तदनुसार 17% लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी चीज़ों के अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना चाहिए। सवाल को आप समझे कि अंकित मूल्य जो है उस पर 10% का छूट देता है, क्लियर, सीधा सवाल। लेकिन फिर भी उसके 17% लाभ प्राप्त करना है, फिर भी वो चाह रहा है कि हमें 17% लाभ प्राप्त करना है, तो चीज़ों को अंकित मूल्य उसके जो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा। आइए 2 तरीक़ों से सवाल को समझते हैं। जैसे पहले तो आप कह सकते हैं कि जैसे देखिए 10% के माने 1/10, ठीक है। 10% का छूट देता है, छूट पर किस पर देगा, अंकित मूल्य पर, मार्केट प्राइस पे छूट देगा। मार्केट प्राइस पे छूट देगा यानी आप कह सकते हैं कि सवाल का जो एमपी है वह 10 है, क्योंकि
10% का मान कितना हुआ 1/10। इस सवाल का अंकित मूल्य कितना है 10, ठीक है, क्योंकि छूट हमें अंकित मूल्य पर ही मिलता है इसलिए अंकित मूल्य 10 हो गया। एक का छूट दिया 10 रुपया, अगर उसका अंकित मूल्य है, एक छूट दे के बेचेगा तो कितना में सेल करेगा 9 रुपया में, ठीक है। अंकित मूल्य 10 है, 1 रुपया छूट देगा, 9 रुपये में बेचेगा। क्लियर, ये तो समझ में आ गया। 17% का फिर भी उसे लाभ चाहिए, 17% का लाभ चाहिए, तो लाभ किस पर होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य पर, हमेशा ध्यान दें। 17/100 होगा फ्रैक्शन मान, यानी आप ये कह सकते हैं कि यदि CP इसका 100 है, CP यदि इसका 100 है तो SP इसका कितना होगा 117, क्योंकि 17% का उसे लाभ चाहिए। क्लियर। 10 का सामान 9 में बेच रहा है, इतना देर से हम, वरना हम बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इतना देर से बताने का कारण यही है कि ताकि हर कोई को सवाल समझ में आए। 10 रुपया अंकित मूल्य था, 1 रुपया छूट दिया, 9 रुपये में बेचा, 17% लाभ चाहिए, यानी 100 का सामान उसे 17 में बेचना चाहिए, 117 रुपये का। लेकिन ये एक बात बताइए कि विक्रय मूल्य दोनों कंडीशन में तो इक्वल ही होगा ना, ये 10% छूट देकर बेचे तो भी, या 17% लाभ प्राप्त करे, विक्रय मूल्य तो SP तो हमेशा इक्वल होगा ना दोनों कंडीशन में। तो विक्रय मूल्य इक्वल करने के लिए अब बताइए यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंकित मूल्य क्या होगा, देखिए 130, 130 होगा, ये कितना होगा 117। अब देखिए दोनों विक्रय मूल्य इक्वल हो गया, विक्रय मूल्य इक्वल है, विक्रय मूल्य इक्वल है, CP 100 है, SP 117 है, MP 130 है, तो बोल रहा है कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, लागत मूल्य से, लागत मूल्य 100 है, इसे अंकित मूल्य कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, 30 ज़्यादा रखना पड़ेगा। 30 किस पे, 30 ज़्यादा किस से, 100 से, कितना परसेंट ज़्यादा रखना पड़ेगा 30%, ठीक है, 30% ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये तो हुआ, चलिए ये मान लीजिए कि एक और मेथड समझ लीजिए, अगर इस मेथड में किसी को प्रॉब्लम है एक और मेथड समझिए, मेथड का भंडार है यहाँ पर, ऐसा बात नहीं है, हर किसी को समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक डायरेक्ट, हालांकि एग्जाम में यही लगाइए जो अभी बताने जा रहे हैं, एग्जाम में वही यूज कीजिएगा। एक होता है CP और MP में रिलेशन होता है, इसको रट जाना है, CP और MP में एक रिलेशन होता है, उसको रट जाना है। CP बटा MP होता है, CP होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर। CP बाई MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100 प्लस प्रॉफिट। कैसे याद रखेंगे कि देखिए CP कम होता है तो CP में से डिस्काउंट घटाएंगे, MP ज़्यादा होता है तो CP 100 में से प्रॉफिट जोड़ेंगे, ठीक है। CP बटा MP क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट 100 बटा 100 प्रॉफिट, ठीक है। तो CP बटा MP का रिलेशन क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कितना है 10% छूट देने के बाद 90, प्रॉफिट कितना 17% का लाभ हो रहा है 117, प्रॉफिट 17%, तो 17 जोड़ेंगे। अब दोनों का अगर हम रेशियो निकालें, 3 से कटाएं 30 तिया 90, 3 के 9, 3 9 27, 3 दाइया 3 13, 10 × 13 माने CP का मान 10 है और MP का मान 13 है। अब क्या कह रहा है कि लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है। जैसे देखिए यहाँ MP 13 है और CP 10 है, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 10 से ज़्यादा है, इंटू 100, 10 तिया 30%, यही सवाल का आंसर है। अगर एग्जाम में आपको बनाना है तो यही बनाइए, ये मेथड आप लोग रट जाइए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ, एकदम खूबसूरत अंदाज में पढ़ा रहे हैं। इसका दावा है, एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपया थी, एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपया थी, एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है। निर्माण लागत मतलब क्या समझ रहे हैं, CP मतलब CP 900 रुपया थी, ठीक है। एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है, तो अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। डायरेक्ट जो अभी पढ़े, अब बार बार हम लोग पुराने वाले मेथड पर नहीं जाएंगे। CP बटा MP का रिलेशन लिखेंगे, CP बटा MP 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट 10% छूट देकर 90, 25% का लाभ कमाना चाहता है 125, तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, अंकित मूल्य का मान यानी 125 का मान निकाल देना है, वही काम हो जाएगा। ये देखिए क्रय मूल्य का मान कितना दिया है 900, 10 का इसमें गुणा किए तो इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1250, और यही इस सवाल का आंसर है।
कि उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, 1250 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी टाइप से बस लैंग्वेज का खेल होता है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर अंतर होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे। आइए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को देखिए आप, एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, 25% के लाभ पर बेची जाती है, यानी 100 का सामान 125 में बेच सकते हैं सिंपल भाषा में। या आप ये भी कह सकते हैं कि 25% का मान 1/4, यानी 4 का सामान 5 में बेचेंगे। ठीक है, 25 का सामान 125 में या 4 का सामान 5 में बेचेंगे। यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ परसेंट, ये तो भाई बच्चा बता सकता है, फिर भी बता रहे हैं। 25% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, 1/4, यानी आप ये कह सकते हैं कि 4 का सामान 25% लाभ पे बेच रहा है, 5 में बेचना पड़ेगा। विक्रय मूल्य डबल करना पड़ेगा, जैसे 5 है, 5 का मान यानी डबल करना पड़ेगा। विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, मैंने विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, पहले क्रय मूल्य 4 था, 5 में बेच रहा था, अगर दुगना पे बेचता, मैंने 4 का सामान ही 10 में बेचता तो कितना लाभ होता, 6 रुपये का लाभ होता। परसेंट में कितना लाभ होता, 4 पे गुणे 100, 25 छक्का 150%, और यही सवाल का आंसर भी है। ठीक है, आइए अब एक बेईमान व्यापारी वाला है। ऐसे पूरी दुनिया बेईमान है, हम भी बेईमान है, आप भी बेईमान है, बेईमानी सबके अंदर है, लेकिन ये को जो सवाल है बेईमान व्यापारी एग्जाम में टपक जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है, और इस टाइप के सवाल मतलब आता है और सवाल में रहता है। तो ये एक मान लीजिए टाइप है। ठीक है, ये बेईमान व्यापारी समझ लीजिए या एक टाइप समझ लीजिए। इस टाइप को आइए अच्छा से पढ़ें, समझ लीजिए कि इस टाइप के सवाल कैसे बताएंगे, क्योंकि हमारा देखिए इस चैनल पर गारंटी है एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, हर टाइप का सवाल कराया गया है, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, अलजेब्रा हो, हर टाइप का जितना अभी हम लोग का वीडियो गया है एग्जाम अड्डा पर, सब हर टाइप का सवाल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हैं कि हाँ ये टाइप छूट गया है, यदि ऐसा है तो आप कमेंट कीजिए। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बोला कि हाँ हम अगर 100 में खरीदे हैं तो 100 में बेच रहे हैं, बोल रहा है ऐसा, लेकिन है तो बेईमान, 100 में खरीदा है तो बेच तो नहीं रहा है 100 में, या बेचेगा 100 में तो कुछ बट्टा नीचे सटाएगा, कुछ तो गड़बड़ करेगा, इसमें शक है पक्का। परंतु 1 kg की जगह 850 ग्राम नकली वाट का प्रयोग करता है, देखिए वही काम हुआ, बेच तो रहा है क्रय मूल्य पे, लेकिन क्या बोल रहा है 1 kg यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह कितना प्रयोग कर रहा है, 850 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। अब बताइए तो उसका लाभ परसेंट बताइए कि 1000 ग्राम की जगह पर 850 ग्राम बट्टा का प्रयोग कर रहा है, अब बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही क्या किए चीज़ों को बेच रहे हैं। तो आप ये बताइए आप दोनों का अंतर कितना है, यानी 1000 ग्राम की जगह पर 850 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, फायदा उसको कितना मिल रहा है, कितना फ़ायदा ले रहा है। आप ये कह सकते हैं कि 150 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है। अरे 1000 ग्राम की चीज़ों 850 में बेचेगा तो 150 ग्राम का फ़ायदा होगा, 150 ग्राम उसको फ़ायदा हुआ, कितना लाभ परसेंट, कितना परसेंट फ़ायदा हुआ, तो इतना गुणे 100। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखें कि बट्टा में ये वाला होता है 850 ग्राम, 850 ग्राम हमेशा बट्टा में होगा। पहला आंसर निकाल लेते हैं, फिर आज समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि 1000 ग्राम की चीज़ें हैं, 850 में हम बेच रहे हैं, 150 ग्राम का फ़ायदा हुआ, यानी ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 850 ग्राम, अगर 850 रुपया में कोई चीज़ खरीदे हैं या 850 ग्राम चीज़ हम खरीदे हैं, उसको 1000 में बेच रहे हैं, तभी हमको 150 ग्राम फ़ायदा होगा। आप समझ रहे हैं चीज़ों को, इधर से कान पकड़िए, इधर से कान पकड़िए, बात तो सेम ही है। 1000 ग्राम की चीज़ वस्तु है, 850 में बेच रहे हैं, यानी 150 का फ़ायदा हो रहा है, क्लियर। यानी आप कह सकते हैं कि 850 ग्राम हम चीज़ें खरीदे और उसको 1000 ग्राम में बेच रहे हैं, तभी तो 150 ग्राम का फ़ायदा होगा, ये भी तो कह सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि 850 में खरीदे हैं, 1000 में बेच रहे हैं, 150 का फ़ायदा हुआ, इतना में खरीदे हैं तो लाभ इसी पर निकलेगा ना, यही चीज़ हुआ। 150 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है तो 150 गुणे 100 बटा 850। अब कटाते रहिए इसको, 5 17 300 बटा में 17 कितना होगा, 17 दूना 34, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 3 20, 13 हुआ, और 17 7 19 117 पूर्णांक 11 बटा 17%, इतना परसेंट का लाभ हुआ, और यही सवाल का आंसर भी है। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की हम लोग का माना आज लास्ट क्लास है, हर टाइप के सवाल आपको करा दिया गया है। यदि
हम लोगों का मेहनत यदि पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तो शेयर जरूर किया करो। हाथ जोड़ से आप लोगों का अनुरोध है, तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करो।